नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि श्री कृष्णा कहते हैं ज्ञानी मानव को कोई कभी हरा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर अनेक तरह के दिव्य चमत्कारी पेड़ पौधे आज भी मौजूद है और हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके अनुरूप कृपा से आज भी हमारे पास में ऐसे ऐसे दिव्य पेड़ पौधे, चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जिनके जरिया से हम सोना निर्माण भी कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों की मदद से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और इन पेड़ पौधों की मदद से हम असाध्य कार्यों को भी साध्य कर सकते हैं। पेड़ पौधों में दिव्य शक्तियां होती है। ऐसा समझा जाता है कि जो बीमारी महंगी दवाइयों से ठीक ना हो पाए, ऐसी बीमारी को पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी से आप जड़ से ही ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे पर साक्षात स्वयं ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी, ये तीनों देवता निवास करते हैं। जिस वृक्ष के बारे में मैं बताऊंगा, इससे गृह की शांति के लिए इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये वृक्ष हमारे विभिन्न तरह की समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकता है। और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा, इसे जंगल की आन और शान जाता है। आज मैं आप लोगों को पलाश वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत भी स्वीकार किया गया है। ऐसा समझा जाता है पलाश के वृक्ष से पुरातन समय में सोना निर्माण भी होता था। पलाश के वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष से मानव गड़े हुए धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। पलाश के वृक्ष से बड़ी बीमारी चुटकियों में हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक, तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो बीच में छोड़कर जाते हैं उन्हें हमेशा अधूरा ही फल मिलता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दे जय श्री कृष्णा, क्योंकि वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्णा वास कर है, श्री हरि वास करते हैं, भगवान धन्वंतरी का वास होता है। एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के जरिया से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को आप भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई तरह की असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। यदि अगर इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों की गर्भ नहीं ठहरता, तो अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए मासिक धर्म के बाद तो बिल्कुल ही गर्भ ठहर जाता है। इसका तांत्रिक प्रयोग ये है कि इस पर चढ़कर के आसमान को देखने से दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन सफेद पलाश होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए, जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि वो कमजोरी आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में यौन ताकत भर जाए, आपकी कमजोरी है, आपका जो शरीर बिल्कुल ही थकान सा महसूस होता है, सांस फूलने लगती है, ये सारी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट स्किन पर लगाने से एक है या फिर दाद, खाज,
खुजली है, इसमें भी राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपके स्किन पर मुहासे है, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस तरह से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो जो पलाश की छाल है ये बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 4 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डूबा देना। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसे भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून में खराब हो उसे दूर कर देंगे। एक प्रयोग और बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का अंतिम प्रयोग। इसके बाद मैं तंत्र का प्रयोग बताऊंगा दोस्त। जैसे कि बवासीर है पायल से, इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल है, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके शाम खाली पेट पीना शुरू कर दे। 3 दिनों तक, 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो ये प्रयोग मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है और मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें, पलाश के सूखे फूल का पाउडर बना ले और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके पेस्ट बना ले और जो पायल्स के मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दे तो इससे पायल्स के जो बवासीर के मस्से होते हैं वो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी तंत्र प्रयोग नहीं बता रहे हैं। चलिए मैं तंत्र प्रयोग बता दूं तो जिम जातक को अधिक परिश्रम करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आपको लानी है। या फिर जो लोग धन की कामना रखते हैं, ऐसे मानव भी शुक्रवार के दिन पलाश की जड़ लाएं, लेकिन प्रथम शुक्रवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष का। और स्वच्छ जल से आपको साफ कर लेना है और इसके पश्चात एक कमरे में सुविधा अनुसार कोई स्थान आपको चुन लेना है। गंगाजल अथवा गौमूत्र के छींटे मारकर के स्वच्छ आपको कर लेना है और बाजोट के ऊपर में आपको एक सफेद कलर का वस्त्र बिछाना है। बाजोट पर सफेद या फिर लाल कलर का वस्त्र बिछाना है और 7 तरह के अनाज उसके ऊपर में डालना है। अर्थात जो वस्त्र बिछाए हैं उसके ऊपर में 7 तरह के अनाज डालने हैं और सभी को के आपको एक ढेरी बना लेना है और इस पर पलाश की जड़ आपको रखना है और एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद लक्ष्मी जी का मंत्र जो आप जानते हैं वो मंत्र 3 से 4 माला आपको जपना है और इसके बाद इस जड़ को एक लाल कलर के कपड़े में बांध करके आपको अपना गल्ला है या फिर धन पेटी उसमें आपको रखना है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक रूप से आप देखना इतना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे कि आपके घर में तेजी से धन शुरू हो जाएगा। धन का अभाव पूरे जीवन में नहीं होगा और जो अनाज है इसे आपको गौ माता को खिला देना है। चलिए इसका मैं जबरदस्त पावरफुल एवं तांत्रिक प्रयोग भी बता दूं ताकि आपको ये जीवन में बहुत काम आएंगे। यदि जिस मानव का सूर्य ग्रह पीड़ित है, अशुभ फल दे रहे हैं, शनि ग्रह पीड़ित है, शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर 9 ग्रहों में से जो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो पलाश की लकड़ी से आपको उस ग्रह का नाम लेकर के आपको करना है, अभिमंत्रित करके। आप चाहते हैं तो जो पलाश की लकड़ी है इसे चांदी के लॉकेट में भर करके आप जो है धारण कर सकते हैं। सभी तरह के, खास करके जो सूर्य की पीड़ा है ये तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा है, शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती है। आप चाहे तो पलाश की लकड़ी को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं, शनि की पीड़ा दूर होगी। रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। ऐसा भी समझा जाता है कि नवग्रह के कुप्रभाव से बचने के हमारी अधिकतर उन्नति क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कुंडली में जो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान कराते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो 9 ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए पलाश के पुष्प, गुलाब के पुष्प और चमेली के पुष्प तथा तुलसी के पत्ते स्नान करने वाले जल में डाल करके आपको नहाना है
स्नान करना है बिल्कुल ही लाभकारी सिद्ध होगा और ये प्रयोग लगातार 21 दिन से लेकर के 42 दिन करना है तो 9 ग्रह के जो कुप्रभाव है इस प्रयोग को करने के बाद दूर हो जाते हैं। 200 पलाश का एक जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग आप जो है किसी पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखिए। अगर आपको किसी का भीषण कराना है, मान करके चलिए कि जैसे कि दो आपस में मित्र है और आप चाहते हैं दोनों आपस में जो मित्र हैं ये एक दूसरे के साथ में काफी लड़े, अर्थात एक दूसरे के साथ ऐसा झगड़ा करें कि उनका जीवन ही हो जाए। और ये प्रयोग आपको तब करना है जब दोनों मित्र काफी दुष्ट हो, समाज में लोगों का जीना हराम कर चुके हो, लोगों को काफी तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तब ये प्रयोग आपको करना है। अर्थात आप जो है एक दूसरे के साथ में शत्रुता भाव पैदा करने के लिए, तो जो दोस्त है उनका आपसी प्रेम बनता है, उनमें शत्रुता भाव पैदा करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। तो पलाश की जड़ और मदार की जड़ को आपको बोलना है कि जैसे रमेश और दिनेश ये दोनों आपस में झगड़ा करें, इस तरह से आपको बोलना है और इसे आग में जला देना है। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलना है। आंख दांत दोनों बगराए रमेश दिनेश ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई दोस्तों। ये गुप्त मंत्र है, ये गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, केवल जनहित के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका प्रयोग आपको करना नहीं है। तो ये प्रयोग करने के बाद जो आपसी प्रेम बनते हैं मित्रता में, वो शत्रु भाव में पैदा हो जाएंगे, ऐसा समझा जाता है। इसके फूल को अभिमंत्रित करके लक्ष्मी मंत्र से, जैसे कि महालक्ष्मी इस तरह से माता लक्ष्मी के मंत्र कहे गए हैं, तो माता लक्ष्मी के मंत्र से इस फूल को अभिमंत्रित करके, माता रानी के नवरात्र है, एकादशी है, दीपावली है, होली है और कोई शुभ मुहूर्त में इस फूल को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र पढ़िए, वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस पुष्प को धन स्थान में रखने से, कार्यालय स्थान रखने से, पर्स में रखने से धन और यश की कभी भी ये कमी नहीं होने देता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि पलाश के बारे में जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताया है, तांत्रिक प्रयोग बताया है, धार्मिक प्रयोग बताया है, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय साबित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आयुर्वेदिक संबंधित, तंत्र संबंधित, वनस्पति संबंधित जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम जरूर लिखें। जब आप कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है। और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।